वेलकम बैक। नवाज शरीफ भी इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में खेलता देखने के ख्वाहिशमंद। कहते हैं भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आना चाहिए। जेनेवा से लंदन वापसी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, पाक भारत हालात बेहतर हो सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं, मामलात संवारने की ज़रूरत है। माजी में मामलात बिगड़े हैं तो इन्हें ठीक किया जा सकता है। अच्छी बात होती है कि हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान आती, खेलती, मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और अगर कोई मामलात माजी में बिगड़े हैं तो अब उनको संवारने की ज़रूरत है, और ये संवारे जा सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। स्मोक से निपटने के लिए तमाम वसाइल झोंकने का फैसला। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, स्मोक से 2.5 लाख कबलस वक्त अमवात हो सकती हैं, तकरीबन 9% GDP मुतासर हो सकती है। ये सब हमारी लापरवाही का किया धरा है। पड़ोसी मुल्क का किरदार सिर्फ 30% है। स्मोक एक बहुत बड़ी इंसानी और मुआशी एमरजेंसी है। पंजाब में स्मोक 1 करोड़ 10 लाख बच्चों के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इत्तिफ़ाल यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया। एक बयान में कहा, लाहौर और कई दीगर इस्लाम में गुज़िश्ता हफ्ते फ़िज़ाई आलूदगी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो WHO के फ़िज़ाई मेयार के रहनुमा उसूलों से 100 गुना ज़्यादा थी। स्मोक इतनी शदीद है कि खिलाफ से भी नज़र आती है। पाकिस्तान में यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फाजिल का कहना है, स्मोक से पंजाब में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख बच्चों की तालीम मुतासर हुई। हुकूमत पंजाब हंगामी इक़दाम करे। स्मोक ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अपने नीचे पंजे गाड़ लिए हैं, जिसके बाद मजीद 5 डिवीजन्स के स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी में बदस्तूर पहले नंबर पर है। रिपोर्ट करेंगे ख्वाजा रमज़ान मजीद। शादी करनी है तो गर्मी के मौसम में कोई तारीख देखें। हुकूमत पंजाब का नवंबर और दिसंबर में शादी हॉल बंद करने की तजवीज़ पर गौर। हुकूमत पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि अगले साल से शादी हॉल नवंबर और दिसंबर में बंद करने का हुक्म देंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, लाहौर में बड़े तामीराती मंसूबे रोकना पड़ेंगे। मरियम नवाज कहती हैं, स्मोक का मसला रातों रात हल नहीं किया जा सकता, तमाम तर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं, जल्द स्मोक से छुटकारा मिलेगा। एक मसला ऐसा है जो बहुत सालों से है और ओवरनाइट उसकी कोई करेक्शन नहीं है। ओवरनाइट हम उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम वो तमाम इक़दाम उठा रहे हैं जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा, ख़त्म होगा। बदतरीन स्मोक परिंदों की ज़िंदगी के लिए भी खतरा बन गया। परिंदों को सांस लेने में दुश्वारी, खाना पीना छोड़कर इंतहाई लाग़िर हो गए। माहिरीन कहते हैं, ऐसे मौसम में परिंदों की शरह अमवात में 90% इजाफा हो जाता है। पेशावर से मदीहा सुंबुल की रिपोर्ट देखिए। और अब बात करेंगे, PTI जैसे ऐलानात कर रही है, इनके खिलाफ सख्ती हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, PTI वाले कह रहे हैं कफन बरदार जुलूस का ऐलान बानी PTI करेंगे। इन बयानात का मतलब तो ये हुआ, अगर कोई गड़बड़ हुई तो इसके जिम्मेदार बानी PTI होंगे, कार्रवाई भी उन्हीं के खिलाफ होगी, उन्हीं को मास्टरमाइंड समझा जाएगा। इस किस्म के ऐलानात कर रही है, उन ऐलानात से तो उनके खिलाफ इंतजामी सख्ती होने का इंदिया होगा। इन्होंने सर से कफन बांधने का भी इरादा कर लिया है, तो आप मुझे बताएं कि इसका ऐलान करने की क्या जरूरत है। ऐलान करने से तो मुराद ये है कि भाई हमें रोक लो। स्टेट ने तो रोकना जो है वो फिर कानून की अमलदारी से है। अरेस्ट करेंगे, सख्ती करेंगे, जहाँ से ये कफन पहन के निकलना चाहते हैं वहाँ से नहीं निकलने देंगे। और खूनी इनकलाब ये लाने जा रहे हैं, उसके निकलने का टाइम वो अडयाला जेल में होगा। का ऐलान इमरान खान करेंगे। तो क्या फिर हुकूमत सीधा मुकदमा इमरान खान पे डालेंगी? जी, इसमें तो क्या वाली बात ही नहीं है। ही इज रिस्पॉन्सिबल, वही करवा रहा है। बानी से मिलने अडियाला जेल जाने वाले PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी और रिहाई। पुलिस ने उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, अहमद खान बिजर और हामिद रजा को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया, वार्निंग देकर छोड़ दिया। शिबली फराज ने कहा, पुलिस ने हमें घसीटा और धक्के दिए। स्वाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाला पटवारी था, मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने इसी माह कॉल देनी है, हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारे एहतजाज से खौफजदा लोग हमारे कारकुनों की पकड़ धड़ के लिए ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं।
पंजाब पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया अडियाला जेल से अडियाला जेल से मुलाकात के लिए गए थे खान। अच्छा, मैं चेक करता हूँ, मुझे तो कोई इसके बारे में कहा नहीं है, लेकिन मुकम्मल करते हैं इस तरह की कुछ कंडे कर रहे हैं। आपने कहा था कि हम कॉल देंगे नवंबर के महीने में शायद उसकी जी, वो इमरान खान साहब जो है उन्होंने ही कॉल देनी है, और नवंबर का महीना उन्होंने कहा था, जो उनका पैगाम था उसी तरह मैंने पूरी कौम को पहुंचा दिया। उसकी हमारी तैयारी हमारी शुरू है उसके लिए, तो जब कॉल आएगी तो आप सबको इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा। सर अमेरिकन झंडा लहराया गया था उसकी तहकीकात वो कोई पटवारी था मेरे ख्याल में, मैं ढूंढ रहा हूँ उसे, अगर आपको कोई नजर आए तो मुझे बता देना। कराची के इलाके डिफेंस और क्लिफ्टन की कड़ी निगरानी, मजीद कई इलाकों में जदीद CCTV कैमरे लगा दिए गए। कराची पुलिस चीफ कहते हैं बहुत से जराइम पेशा अफराद निजी कंपनीज में सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हो गए हैं, इस पर जल्द कानूनी साजी की ज़रूरत है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान लोधी। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत डिफेंस क्लिफ्टन के हसास इलाकों में मजीद जदीद कैमरे नस्ब कर दिए गए। बोर्ड बेसन थाने में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है, जिसकी मदद से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कराची पुलिस चीफ का कहना था कि जदीद कैमरों की मदद से जुराइम पेशा अफराद पर नजर रखने में मदद मिलेगी। सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, सेंसिटिव एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इसमें काउंसलेट्स भी हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यहाँ पे क्लिफ्टन और बोर्ड बेसन की एरिया को कवर करेगा। कराची पुलिस चीफ ने इंकशाफ किया कि शहर में काम करने वाली बहुत सी सिक्योरिटी कंपनियों में जुराइम पेशा अफराद भर्ती हो चुके हैं, जिस पर फौरी कानून साजी की जरूरत है। सिक्योरिटी गार्ड में क्रिमिनल किस्म के लोग आ गए, हम उनकी भी एक बड़े पैमाने पे, जिसमें स्पेशल ब्रांच, IB सब एजेंसियां काम कर रही हैं, उन लोगों का खोज लगाया जा सके और उनको हटाया जा सके। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में जदीद कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। तकरीब में पुलिस, CPLC और ताजिर बरादरी की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। चकवाल में खातून पोलियो वर्कर को हिरासा करने का वाकया। तिलागंग की तहसील लावा में तैनात खातून पोलियो वर्कर को 5 अफराद ने धोखे से बुलाकर हिरासा किया, मोबाइल फ़ोन और पर्स छीन लिया। थाना लावा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतासरा खातून का कहना है कि वो ड्यूटी पर जा रही थी, मुल्जिमान ने धोखे से होटल पर बुलाया, मोबाइल और पर्स छीन लिया, मोबाइल फ़ोन से वीडियो भी बना ली। मुल्जिमान वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। अभी तक मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। खबर आपको देंगे, लड़काना से FIA की ज़ेर हिरासत NI CBD में दाखिल शख्स दम तोड़ गया है। बाबू इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बाबू इकबाल, आगाह कीजिएगा इस बारे में। देखें कि जाड़ल जमाली नाम का शख्स था, जिसको इन्होंने, एक ड्राइवर जो है FIA में, वो सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट ड्राइवर है, उसके 50,000 रुपये थे, जिसके एवज उन्होंने उसे गिरफ्तार किया था। FIA में लेकर आए थे, जो आला हुकाम को, डिप्टी डायरेक्टर को इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन वहाँ रखने के बाद जब उसकी तबीयत ख़राब हुई तो उसे कहा कि NI CBD में इसे दाखिल करते हैं। उन्होंने उसके एवज उसके पुत्र बेटा जो है सलमान, उसको गिरफ्तार करके एफजी रखा और उसे NI CBD में दाखिल किया, जिससे वो NI CBD में जाके दम तोड़ गया। अब बुरसा ने वहाँ जो है SP चौक पे धरना दिया है और रोना पीटना जो है उन्होंने मचाया हुआ है। वो कहते हैं कि हमारे इस वाक़े की इंक्वायरी की जाए। अब FIA ने अपने बचाव में ये कहा है कि इन्होंने वीज़े के एवज जो है 2.5 लाख रुपए लिए थे, जिसकी 50,000 रुपये किस्त मुकर्रर हुई थी प्राइवेट फैसले में, और वो फीस, वो जो 50,000 रुपये थे वो उस ड्राइवर को देने थे, वो ना मिलने की। तो बाबू इकबाल, ये साबित हो सका है कि इस पे तशद्दुद किया गया? जी, तशद्दुद भी कह सकते हैं। टॉर्चर तो किया, वो बूढ़ा शख्स था, टॉर्चर भी किया, तशद्दुद है नहीं है। अब अगर बुरसा पोस्टमार्टम कराएंगे तो उसके बाद ही कोई मेडिकल रिपोर्ट आ सकेगी, लेकिन FIA के डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो कहते हैं कि हमारे इल्म में ये बात नहीं है कि FIA के निचले स्टाफ ने किस वक्त और कहां और किस वक्त पकड़ा। जाना शहर लाहौरी मोहल्ला है, वहां से इसको गिरफ्तार करके रखा था। जब तबीयत खराब हुई तो इसको NI CBD दाखिल किया। ठीक है, तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बहुत शुक्रिया बाबू इकबाल आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान में मौसम से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तरक्की पजीर मुल्कों को मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए 68 खरब डॉलर दरकार हैं। तरक्की याफ्ता मुल्क तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करें। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ की ख़ुसूसी तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान के ज़राअत का 90% इन्हिसार 7,000 ग्लेशियर्स पर है।
Countries should fulfill their commitment. Developing countries will need $6.8 trillion by 2030. Despite years of promises and repeated commitments, the gaps are growing in quantum leaps, leading to egregious barriers in achieving the objective of United Nations Framework Convention on Climate Change. Glaciers are lifelines for millions of people across the world. Pakistan is home to over 7,000 glaciers, which provide 60 to 80% of the Indus River's flow, supporting around 90% of Pakistan's agriculture. वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान शोहदा की अजीम कुर्बानियों का कर्ज अदा नहीं कर सकता। शोहदा ने अपनी कीमती लहू से अमन की आबियारी की है। शोहदा के ख़ानदानों के साथ हैं और साथ खड़े रहेंगे। कौम की हिमायत से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने चौधरी शुजात हुसैन के मुतालबे पर इस्लामाबाद में तामीर नई सड़कों के नाम शोहदा से मंसूब करने का ऐलान कर दिया। यकीन दिलाया कि दीगर सूबों के वज़राए आला से इस पर अमल दरामद के लिए बात की जाएगी। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, ये काम शोहदाए वतन और उनके ख़ानदानों के साथ यकजहती के हवाले से याद रखा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हज़ारों पाकिस्तानियों ने जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान की कुर्बानियों की नज़ीर अक़वाम आलम में नहीं मिलती। मुलाकात में सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन भी मौजूद थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।